एक्चुअली आई वाज राइटिंग अनदर स्क्रिप्ट. मैं लिख रहा था एक और स्क्रिप्ट. आई जस्ट गॉन मैरिड एंड आई वाज रेडी टू स्टार्ट. लेकिन मेरे फादर को लगा कि सूरज शुड मेक फर्स्ट फिल्म अ लव स्टोरी. मतलब उनका हमेशा ये कहना था कि डायरेक्टर को अपनी ज़िंदगी जो वो जी रहा है उसके नज़दीक सबसे पहले कहानी बनानी चाहिए. तो पूरी स्क्रिप्ट हो गई, पर उनका मन था कि लव स्टोरी पहली बनाओ, ये दूसरी बनाओ. तो फिर उन्होंने मुझे एक कहानी दी. आई थिंक कहानी का नाम था लखा बंजारा, ऐसा कुछ. मैं तो क्लियर याद नहीं, बहुत टाइम हो गया. बट कहानी में इतना था, एक बंजारा है जिसकी एक बेटी है और उसे दूसरे शहर जाना है पैसे कमाने के लिए, बेटी की शादी के लिए. तो वो अपनी बेटी को अपने शहर में अपने दोस्त के पास छोड़ जाता है और बेटी का प्यार हो जाता है उस दोस्त के लड़के से, जो लड़के के फादर को पसंद नहीं. और ये सीन जो पिक्चर में आलोक जी का सीन है वो उस कहानी में था कि जब लड़की को बोला जाता है घर से निकलो, उसी समय वो बंजारा आता है और वो देखता है कि मेरा दोस्त इतना बुरी तरह से पेश आ रहा है मेरी बेटी से और अपनी बेटी को गुस्सा होकर लेके जाता है. ये उस कहानी का तोड़ था. तो उन्होंने बोला ये बनाते हैं और इसके साथ हम मुगल आज़म ऐड करते हैं. क्लियर हिज वर्ड्स. तो बेसिकली अगर आप देखें मैंने प्यार किया, इट इज़ अ क्लियर मुगल आज़म, रिच वर्सेस पुअर. बट ही सेड इसको आप यू मेक इट योर वे. तो मैंने कहा राइटर, लोग बोला राइटर कुछ तुम ही लिखो. मैंने कहा मैं तो राइटर ही नहीं हूँ. इसे राइटर विल मेक इट पोइटिक, विल मेक इट हेवनली. हमें आपकी उम्र की चीज़ चाहिए, बाकी इसे हम छाटेंगे. तो मैंने लिखी पहली वर्जन इंग्लिश में लिखा. तो काटते गए छाटते गए, मैं लिखता गया. फिर उसके बाद इवन ये जो मोनीश जी का डायलॉग बॉय एंड अ गर्ल कैन नॉट बी फ्रेंड्स दे कैन दिस, ये सब इंग्लिश था. फिर उन्होंने ओके किया. फिर कहा आप सब हिंदी करो. मैंने कहा हिंदी कहाँ, मैंने तो आती नहीं हिंदी. बोले नहीं आती वाली हिंदी चाहिए. बड़ी फिक्र है तुम्हें इसकी? तुम्हारी जागीर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्या है? हाँ, दोस्त है. दोस्तों सुना, क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ये देखो, जवान दोस्ती का एक नजारा, दोस्ती का खेला हुआ एक अच्छा नाटक, प्रेम. एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. अगर इसमें मुगल आज़म वाली हिंदी आ गई तो फ़ायदा क्या? आप लोग जैसे बोलते लिखो. तो फिर मैंने हिंदी लिखी. हिंदी एक लड़का लड़की दोस्त नहीं होते लिख दिया, ओके हुआ. तो इस चक्कर में मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर हो गया. फ़ायदा ये था कि मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं लाइफ जी रहा हूँ. मैंने प्यार के पहली फिल्म थी जिसके अंदर हीरो ने जीन पहने. उसके पहले कभी किसी ने जीन नहीं पहने थे हीरो ने. और मुझे अभी भी याद है पूरे सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट सलमान ने सिर्फ एक जीन, एक बनियान, एक रेड शर्ट और एक जैकेट. तो ये पहले होता ही नहीं था. मतलब ऐसा दौर था कि गरीब हो कुछ हो, दूसरे दिन तो चेंज करना ही है हीरो को. बट ये पहली बार हम लोगों ने ये किया. और फिर साइकिल हुई पहली बार सेट पे. मुझे याद है कि एक हम लोग ने साइकिल की सेट पे, तो उसकी ऊपर चर्चा हुई कि इनके सेट पे साइकिल हो रही है. और राम लक्ष्मण जी का साथ, असद भोपाली जी का म्यूज़िक वगैरह, लता जी का ग्रेस, लता जी ने अग्री किया गाने को, बालू जी का साथ. अब तो कई लोग रहे नहीं, बट सबके वजह से मैंने प्यार किया बनी. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. बहुत ही शर्मीले, बहुत ही शर्मीले. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उनकी जस्ट शादी हुई थी और मैं और सलमान उन्हें बहुत छेड़ते थे, क्योंकि हनीमून तो दूर जी, हम लोग ऊटी में शूटिंग करने गए थे. तो बेचारी वनीता भाभी रोज़ टेबल सजा के उनका इंतज़ार करती थी और सूरज जी बस अपने एडीज़ के साथ लगे थे. ये शॉट यहाँ पे रखो, कैमरा यहाँ पे रखो, इनको ये करो, जो स्पॉट्स हैं उनको ये बोलो. तो हम लोगों का सबका खाना ख़त्म हो जाता था और वनीता भाभी खाली ऐसे वेट करती थी
और हम लोग एक्चुअली बोलते थे सूरज जी को कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे और जब तक विनीता भाभी आपको खाना नहीं खिलाएगी हम लोग शूटिंग ही नहीं करने वाले। कम से कम थोड़ा तो रोमांस करो, आफ्टर ऑल मैंने प्यार किया कि शूटिंग चल रही है। सो यस, ऊटी में हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। भाग्यश्री तो मेरी पहली हीरोइन रही हैं और बहुत बहुत ही मुश्किल से मिली है। मुझे याद है कि सलमान और मैं बहुत एक्टिंग स्कूल्स में गए हम लोग, ये ढूंढने के लिए कि कोई हीरोइन मिले। ये भी सच है कि जो हम लड़की चाह रहे थे उसने हमें मना कर दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि यश चोपड़ा या अनिल कपूर ब्रेक हो तो करेगी। कितनी लड़कियों को ट्राई किया, बट फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि मैं तो काफ़ी फेडअप हो गया। तो मैंने फादर को बोला मैं तो नीलम जी से जाके बात करूँगा कि वो कर ले। नीलम जी, मतलब नीलम वाज स्टार दैट टाइम, वी विल रिक्वेस्ट हर, बिकॉज मुझे लगा नीलम बेस्ट सूट करेंगी। मैंने प्यार किया क्योंकि वो चुलबुली का रोल वैसे किया था उन्होंने। तो मुझे याद है नीलम जी शूट कर रही थी चेन्नई में विद सनी जी। तो मैंने टिकट बुक कर ली अपनी। तब फादर गए इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में एक्टिंग स्कूल बहुत अच्छे होते थे उस ज़माने, स्टेज के एक्टर्स। तो यहाँ पे मैं कल जाने को तैयार हूँ, बैग पैक्ड है। रात को 10 साढ़े 10 बजे कोई बीच के स्टेशन में से पब्लिक फ़ोन से उनका फ़ोन आया कि एक दिन रुक जाओ, एक ये मेरे गृह लक्ष्मी मेरे हाथ में, उसमें फ़ोटो है एक लड़की का जो भाग्यश्री है और उसने कच्ची धूप में काम किया है और हम इसके फैमिली को जानते हैं, तो एक बार रुक जाओ, एक बार मीटिंग कर लो, फिर तुम चले जाना। तो मेरा मन तो नहीं था, फिर मैंने कैंसिल की टिकट। फिर वो बम्बई आए तो हम भाग्यश्री के घर पे गए। तो भाग्यश्री के फादर मिले, भाग्यश्री मिली। तो भाग्यश्री को मैंने कहानी सुनाई तो शी लाइक द स्टोरी। फिर हम लोगों ने यहाँ टेस्ट किया। तो टेस्ट किया, जो जब टेस्ट किया मैंने और फिर जब वहाँ लैब में गया तो मुझे याद है हम लोग लता जी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आई थिंक दिल दीवाना। उसी समय बॉम्बे लैब में फ़ोन आया, तो मुझे अभी भी मालूम है दिलीप धड़क करके हमारे असिस्टेंट एडिटर, उनका फ़ोन आया एंड हिज वर्ड्स वर सर श्रीदेवी मिल गई हमें। तो ऐसे भाग्यश्री का हुआ। ऑफ कोर्स ये अलग बात है कि नीलम जी अभी भी मुझे बोलती हैं कि एक फ़्लाइट नहीं लिया जा सकता था क्या सूरज जी आपसे। तो अब खैर ये तो किस्मत की बात है। बट भाग्यश्री के साथ पहली फिल्म तो ऐसा नहीं कि बहुत, मतलब जो नया डायरेक्टर होता है शी मे नॉट नो बट शी मे नॉट से, बट कई जगह हमारे छोटे छोटे झगड़े भी हुए, थोड़ा रुलाया भी होगा मैंने, थोड़ा बच्चे थे हम लोग 20-21 साल के। बट विथ हर वॉज माई ट्रेनिंग टू वर्क विथ हीरोइंस कि एंड आई मस्ट से कई चीज़ें जहाँ जहाँ भाग्यश्री कंफर्टेबल नहीं थी, कुछ फॉर फैमिली रीज़न शूट में, वो सब चीज़ का जो ऑल्टरनेट आया वो और बेटर आया। एंड समवेयर जब लोग मुझसे बोलते हैं, पूछते हैं कि वो मेरे रंग क्यों का जो ग्रेस है मेरे रंग में रंगने वाली का, या जो मिरर का किस है वो इतना ग्रेसफुल क्यों आया, तो ग्रेस गोज़ टू हर बिकॉज शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल, आई चेंज्ड। और बहुत बड़ी चीज़ मैंने सीखी भाग्यश्री से कि एक्टर का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है सेट पे, बिकॉज हम डायरेक्टर्स अगर इंसिस्ट करें और एक्टर कंफर्टेबल नहीं है तो वो नेचुरल लगेगा नहीं। तो भाग्यश्री की वजह से मेरी भी ट्रेनिंग हुई एज अ डायरेक्टर विद अ हीरोइन। तेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब